हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेड्स रूल। बच्चों, ब्रेड्स रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं। तो इसे समझते हैं कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। इसे समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ब्रेड्स रूल वर्क करता है। तो अगर हम बात करें तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम सुना होगा आपने। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने ऐसा एक मॉलिक्यूल लिया, तो इस मॉलिक्यूल में ध्यान दीजिएगा कि अगर इस मॉलिक्यूल को मैं रिंग में कन्वर्ट करूं तो बाईसाइक्लिक में दो रिंग बनाने हैं मुझे। तो देखिए, ये जो मैंने दो रिंग लिए हैं ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ। ये देखिए, तो एक रिंग ये बन गया और एक रिंग ये बन गया। तो बाईसाइक्लिक में दो रिंग वाले यौगिक, तो ये दो रिंग वाले हो गए। तो जब भी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी एक सिंगल कार्बन पे दो रिंग बन जाए तो उसे हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देख लीजिए कि जैसे चौराहा, मतलब दो रास्ते इधर से और दो रास्ते यहाँ, मतलब चारों रास्ते आके एक पॉइंट पे मिल जाए तो चौराहा कहते हैं हम लोग। तो अगर कहीं भी ऐसे रास्ते आके एक ही पॉइंट पे मिल जाए तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस पॉइंट पे मिल गया तो स्पाइरो कंपाउंड हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह देखिए दूसरा मैं बनाता हूँ। यहाँ पर एक मैंने ले लिया, इस तरह से 6 मेंबर ले लिया, और यहाँ पर इस वाले से मैं ऐसे जोड़। तो देखिए क्या एक ही कार्बन यूज किया मैंने। तो एक रास्ता ये 1 2 3 4, तो अभी भी एक ही कार्बन पे चारों रास्ते मिल गए। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड। तो ये कैसा हो गया, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन स्पाइरो कंपाउंड में ब्रेड्स रूल वर्क नहीं करता है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करें, मतलब स्पाइरो कंपाउंड के बारे में बात नहीं करेंगे। और देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरे तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूँ, उसे देखिएगा ध्यान से। देखिए तो इस वाले में क्या खास बात थी, एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हैं, एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका एडजेसेंट पॉइंट ये है, या इसका एडजेसेंट ये ले लीजिए, या इसका एडजेसेंट, मतलब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे लेना है। तो जैसे मान लीजिए मैं ये और ये ले लेता हूँ, फिर इसे मैंने ऐसे ही एक रिंग से जोड़ दिया, मतलब दूसरा जो रिंग बनाया वो भी कैसे ले लिया, एडजेसेंट। समझिए ध्यान से, एडजेसेंट पोजीशन से अटैचमेंट कराया मैंने। क्या कराया मैंने, एडजेसेंट पोजीशन से। देखिए ये एडजेसेंट, मतलब पहले रिंग का ये वाला जैसे हमने कार्बन लिया तो ये दूसरा कार्बन इसके एडजेसेंट भी, इसी से एक दूसरा रिंग बना दिया। तो ये भी कैसा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फ्यूज्ड। समझ में आई बात, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए एक रिंग ये बना, एक रिंग ये बन गया। इसी तरह दूसरा और भी बना सकता हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया 5 मेंबर। अब मैंने क्या कहा कि एडजेसेंट पोजीशन जोड़ना है, तो ये देखिए एडजेसेंट पोजीशन से ऐसे जोड़ लीजिए। तो अभी भी ये क्या है, फ्यूज्ड है, फ्यूज। तो इसमें भी हम ब्रेड्स रूल की बात नहीं करेंगे। समझ आएगी बात। तो स्पाइरो में बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूज्ड में बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके मतलब किस में हम बात करने जा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं।
देखिएगा ध्यान से। अब थर्ड मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं एक रिंग इस तरह से ले लूँ, देखिए 6 मेंबर रिंग ले लिया, इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया। अब देखिएगा इसे मैं यहाँ से ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, ये मान लेता हूँ 7 हो गया। तो देखिए इसमें भी कैसे हो गए, 2 रिंग बन गए, 2 रिंग बन गए। इसका मतलब ये भी कैसा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन इसमें खास बात क्या आई, ये देखिएगा ध्यान से, इसमें खास बात क्या आई, इसे देखिए, इसे मैंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाया, ये देखिएगा ध्यान से, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। इसके बाद ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बना, इसमें मैंने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया। देखो इसको और इसको पकड़ के एक ब्रिज बना दिया मैंने। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो ब्रिज बना, ये देखिए ये 1 और 4 पे, ये जो ब्रिज बना 1 और 4 पे, तो इसे ब्रिज हेड कार्बन कंटेनिंग बाईसाइक्लिक कंपाउंड कह देंगे, या हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग हटा देते हैं, क्या कह देंगे, ब्रिज, क्या कह दोगे आप, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि 2 रिंग बन गए, ये बात समझ में आ गई आपके। तो ये ब्रिज है इसका। अब इसे एक मॉडल से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मीनिंग है। अब देखिए ये जो मैंने 6 मेंबर बनाया, इसे मैं इस तरह से ही बना सकता हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिए, इसे मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये ब्रिज बना है और ये आ गया आपका, ये देखिए, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा आ गया, ये वाला कार्बन ये कैसा गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया। मतलब ये प्लेनर नहीं है, ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये जो आपने ब्रिज हेड इसमें आ गए, ब्रिज हेड कंपाउंड में ये कैसे मॉलिक्यूल हो गए, ये हो गए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गए, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गए, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो चलिए इसे पहले एक मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए जब इसे देखिएगा, ध्यान से देखिए इसे, ये देखिए ये 6 मेंबर्ड है अगर आप ध्यान दे तो, और ये देखिए ये वाला क्या है, ये ब्रिज है, समझ पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ब्रिज है, ये यहाँ से जो ऊपर। और इसकी खास बात समझिएगा, इसकी खास बात क्या है, देखिए इसमें हमने एडजेसेंट पोजीशन से नहीं जोड़ा है, जो हम ब्रिज बना रहे हैं, जो ये पुल बनाया आपने, ये जो पुल बनाया है, ये जो बनाया है, ये देखिए एडजेसेंट पोजीशन से नहीं है। अगर ये 2 कार्बन को, जैसे ये 2 कार्बन को हम देखेंगे तो फ्यूज वाले में हम क्या कर रहे थे, एडजेसेंट पोजीशन से ही जोड़ लेते। तो इसमें हम एडजेसेंट पोजीशन से कार्बन को कभी नहीं जोड़े, जैसे 1 2 पे हम कभी अटैच नहीं करेंगे, हम हमेशा एडजेसेंट को छोड़कर अटैचमेंट देंगे। जैसे 1 3 दे सकते हैं, 1 4 दे सकते हैं, 1 5 दे सकते हैं, 1 6 नहीं देंगे, क्यों, 1 6 तो एडजेसेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस पर क्या होने वाला है, इस पर हम ब्रैड्स रूल को देखते हैं। इसके मतलब ब्रैड्स रूल किस पे अप्लाई होता है, ब्रैड्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैड्स रूल अप्लाई होता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, कौन से वाले, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया बच्चों, कि ब्रैड्स रूल किस में देखते हैं, ब्रिज हेड
बाईसाइक्लिक कंपाउंड में। और समझते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई कि इसके मतलब ब्रैड्स रूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रैड्स रूल किस पर देखा जाएगा, कौन से कंपाउंड को देखा जाएगा, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, अब देखिए अभी जो मैंने मॉलिक्यूल आपको दिखाया, ये जो मैंने मॉलिक्यूल आपको दिखाया ये कैसा है, प्लेनर नहीं है। ये देखिए 3 डायमेंशनल है, ये प्लेनर नहीं है। इस बात को जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जो अभी हमने कंपाउंड बनाया उसे मैं दोबारा बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए ये हो गया इसका ब्रिज हेड। अगर इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग कैसे करोगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, पहले यहाँ लिखना है बाईसाइक्लो। फिर यहाँ पे सबसे पहले बड़ा रिंग, मतलब अगर मैं यहाँ पे A.B.D लिख लूँ और यहाँ के लिख दूँ एल्केन, समझिएगा, बाईसाइक्लो ABD एल्केन। तो A जो है, A का मीनिंग क्या है, ये हो गया लार्जेस्ट रिंग। सबसे पहले बड़े वाले रिंग की नंबरिंग करनी है, उसके बाद उसके छोटे और लास्ट में ब्रिज हेड वाला। तो देखिएगा, और इसमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड ब्रिज हेड कार्बन, मतलब जो ब्रिज हेड कार्बन है उसे क्या करना है, छोड़ देना है। तो देखिएगा क्या नेमिंग आएगी इसकी। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो मैंने क्या कहा, ये 4 मेंबर रिंग बन गया, 4 कार्बन आ गए ना इसमें 4, तो 1 और 4 जो है क्या कर देना है, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ देना है। तो इसका नाम क्या लिखूं, पहले तो लिखूं बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ये लिख लिया। अब देखो सबसे बड़ा रिंग तो यही है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। तो ये लिया, तो ये कितने 4 कार्बन हुए, तो इसमें ब्रिज हेड वाले 1 और 4 छोड़ दो, तो इसके मतलब मेरे पास सिर्फ 2 बच गए, तो 2। इसके बाद इधर फिर देखो ये 4 कार्बन, लेकिन इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दिया तो फिर 2 बच गए। इसके बाद एक ही है, देखो ब्रिज हेड को फिर छोड़ दो 1 4, ये 7, 1 कार्बन है। फिर इसका नाम कितने टोटल हैं, 7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। इस तरह से इसकी नेमिंग, तो नेमिंग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम इस रूल को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ब्रैड्स रूल। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे जरा समझिएगा, समझिएगा कि ब्रैड्स रूल में क्या बताया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, सारी कहानी यहाँ पर है। इन्होंने ये कहा कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर है, वो हमने अभी मॉडल से भी देख लिया। अब समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp3 है, और sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इतने का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो है 60 डिग्री, और यहाँ देखोगे तो 90 डिग्री, मतलब यहाँ तो बने हुए हैं 60 डिग्री के एंगल। तो अगर स्ट्रेन आप देखो, इसमें स्ट्रेन देखो आप, स्ट्रेन तो 109 डिग्री में से अप्रॉक्स 60 डिग्री में माइनस कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये 9 मतलब 49 डिग्री का स्ट्रेन है इसमें। मतलब कितने की रिक्वायरमेंट है, 109 डिग्री 28 मिनट की, और कितने का बन रहा है एंगल, 60 डिग्री का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। इतनी बात समझ में आई, मतलब 49 डिग्री एंगल अभी कम हो रहा है इसमें, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है। तो ब्रैड्स ने क्या कहा, ब्रैड्स के रूल के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रिज हेड कार्बन होगा, क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन, जो ब्रिज हेड कार्बन होगा, इट नेवर sp2
हाइब्रिडाइज्ड। समझे? ये क्या होगा? कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही। तो देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ना होने का मीनिंग हो गया कि sp2 करने के लिए या तो डबल बॉन्ड हो, या प्लस हो, या डॉट हो। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। देखिए ध्यान से, इसे मैं दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि अगर sp2 कह रहे हो तो sp2 को ज़रा समझ लो। ये मान लो ये हो गया आपका H H H और ये हो गया प्लस, मतलब CH3 की बात कर रहा हूँ, ये C है। तो ये क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा और 3 सिग्मा से sp2, और sp2 कहती है एंगल कितने का आ गया? 120 डिग्री का। तो स्ट्रेन और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये सब 120 डिग्री और ये फिर कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। और sp2 करते ही क्या हो जाएगा? प्लेनर। तो देखो, अगर यहाँ पे एंगल कितने की रिक्वायरमेंट है? 109 डिग्री 28 मिनट की यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो और बन कितना है? 60 डिग्री का। तो 49 का डिफरेंस आया। अब ज़रा यहाँ पे डिफरेंस देख लो आप, 120 का, क्योंकि इस समय कितना बना है? 60। और जैसे ही sp2 बनेगा तो sp2 बनते ही बॉन्ड एंगल कितने का? 120 का। और यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में कितने का बना है? 60 का। तो इसे माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस है? 60 डिग्री। इसके मतलब 49 से इंक्रीज होके बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है? 60 डिग्री। इसका मतलब उसमें स्ट्रेन और भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा? जब इसका एंगल बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन होगा तो रिंग क्या हो जाएगी? रैप्चर हो जाएगी, मतलब ये रिंग टूट जाएगी। अगर इस एंगल को आप बढ़ाओगे तो खुद सोचो कि इसमें क्या होगा? स्ट्रेन और बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो ये रिंग टूट जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? लॉस हो जाएगी। तो समझ में आया? तो इट मीन्स इसलिए कहा गया कि इसमें sp2 कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए। कब? ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा और नॉन प्लेनर से वो कैसा बनने लगेगा? प्लेनर। और प्लेनर बनेगा तो क्या होगा? रिंग इज रैप्चर्ड। रिंग, उसका रिंग विल रैप्चर, रिंग टूट जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी डबल बॉन्ड ना हो, प्लस ना हो और डॉट ना हो। अब ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? एक तरीका है, ये हमने जैसे 6 मेंबर रिंग लिया हुआ है, 6 मेंबर, तो इसे क्या किया जाए? इसके रिंग को बढ़ा दिया जाए। अगर हमने इसके रिंग के साइज को बढ़ा दिया तो ये क्या होगा? धीरे धीरे प्लेनर होना शुरू हो जाएगा। जब आप रिंग बढ़ाते जाएंगे तो वो प्लेनरिटी आती जाएगी। तो इसमें एक कंडीशन लगाई गई, वो कंडीशन क्या है वो भी लिख देते हैं। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया कि ब्रैड्स रूल क्या है? एक बात समझ में आई क्या? कि ब्रैड्स रूल किस पे अप्लाई होता है? ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड पे। दूसरी बात क्या है कि जो ब्रिज हेड कार्बन होंगे, हेड कार्बन नेवर शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखाते हैं? दैट इज sp2 कौन दिखाएंगे? जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, प्लस हो, डॉट हो। तो ये कभी ना तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, ना प्लस आना चाहिए, ना डॉट आना चाहिए। थर्ड बात क्या कही गई? थर्ड बात ये कही गई कि अगर स्ट्रेन से बचाना है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर स्ट्रेन से बचना है तो क्या है? रिंग की साइज को इंक्रीज कर दो। तो ये पॉसिबिलिटी कब आ सकती है? देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। When ring size increases, then sp2 will possible। अगर आपने रिंग साइज बढ़ा दिया तो sp2 क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, रिंग साइज कितना बढ़ा दिया जाए? तो इन्होंने एक कंडीशन रखी कि रिंग जो है,
रिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाए। कितनी हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाए, मतलब 8 मेंबर के या तो इक्वल हो या 8 मेंबर से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे sp2 पॉसिबल हो जाएगा। मतलब आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इट मीन्स वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो और डॉट भी लगा सकते हो। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो ब्रेड्स रूल समझ में आया। तो ये ब्रेड्स रूल था। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको ब्रेड्स रूल के। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है और कहाँ नहीं है। जैसे देखिए मैं 6 मेंबर बना रहा हूँ, देखिएगा। अब ब्रिज हेड कार्बन हमारा ये हो गया, ये और ये कैसे हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। अब समझिएगा, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों, डबल बॉन्ड होते ही क्या हो जाएगा, sp2 होगा और रिंग क्या हो जाएंगे, टूट जाएगा। तो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, समझ में आया। इसके मतलब यहाँ साइड में भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। तो ब्रिज हेड के दोनों साइडों में यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तब भी नहीं हो सकता, अगर इधर बनाते हो तब भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ हो सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये समझ लेना है। तो इसमें ब्रिज हेड कार्बन के, ये है ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, यहाँ प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे प्लस डेवलप नहीं करोगे, डबल बॉन्ड नहीं करोगे। अब आप सोच रहे हो सर आपने डॉट नहीं किया, डॉट। देखो बच्चों, 6 मेंबर में डॉट पॉसिबल हो जाता है, और इस तरह से कार्बन आयन नेगेटिव हुआ तो पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये sp3 बन जाते हैं। और हमने किसकी बात की, sp2 की बात की है कि sp2 पॉसिबल नहीं होगा, sp भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्लेनर, उससे भी 3 बॉन्ड बनेंगे ना, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो sp3 जहाँ जहाँ होगा वहाँ चांस होंगे। जैसे अगर फ्री रेडिकल की बात की जाए तो जैसे CS3 में यहाँ डॉट है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ये तो sp2 लेते हैं। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा, इसकी कम, तो इससे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये क्या बनता है, sp3। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है प्योर, तो ये sp3, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये क्या होता है, 6 मेंबर्ड में भी ये पॉसिबल होता है। ठीक है ना, तो 6 मेंबर में पॉसिबल हो जाए, उससे छोटे पे आओगे तो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि 6 मेंबर में पॉसिबल हो सकता है, या sp3 की कंडीशन बन जाए, CCl3 या CF3 ले लोगे तब भी sp3 बन जाएगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा तब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को जो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ क्या प्लस या डबल बॉन्ड ले रहा हूँ। 6 मेंबर में ये पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये अगर sp3 बन गया तो पॉसिबल हो जाएगा, अगर sp3 नहीं बनता, sp2 बनता है तब नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज़रा उसे भी समझा जाए। मैंने क्या कहा कि जो 8 मेंबर है, सुनिएगा ध्यान से, जो अभी हमने थर्ड पॉइंट लिखा उसमें क्या लिखा, मैंने थर्ड पॉइंट में ये लिखा कि अगर रिंग 8 मेंबर बन जाएगी तो वहाँ प्लेनर हो जाएगा। तो क्या मीनिंग है, तो देखिए ज़रा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 7 मेंबर बनाते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो नंबरिंग कर लिया जाए, 5, 6, 7। अब क्या करना है, एडजेसेंट पोजीशन से नहीं जोड़ना है। मैं मान लीजिए यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ मिला देता हूँ। तो ये देखिए, ये जितना रिंग बढ़ रहा है ये कैसा है, ये प्लेनर होने लगेगा। ये वाला जो आउट ऑफ प्लेन है, ये जो आउट ऑफ प्लेन है ये कैसा प्लेनेटी में, ये कैसा हो गया, 7 मेंबर रिंग हो गया। ध्यान रखिएगा। तो इसे कितना होना चाहिए, ये कहा गया कि 8 मेंबर अगर हो जाता है तो देखिए 8 मेंबर बनाते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, 7 एंड 8। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए
यहाँ 1 से 5 मिला देता हूँ, 1 से 5 मिला दिया, तो ये देखिए ये कहा जाता है कि ये प्लेनर है। अब यहाँ पे ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड भी पॉसिबल होगा, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, चाहे इधर लगाओ, चाहे प्लस लगाओ या डॉट लगाओ, यहाँ पॉसिबिलिटी होगी। ये बात समझ में आई? तो ये कैसा है, 8 मेंबर रिंग है। तो 8 मेंबर रिंग के या तो इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो, तो वहाँ sp2 पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, मतलब वहाँ प्लस भी पॉसिबल, डॉट भी पॉसिबल, डबल बॉन्ड भी पॉसिबल। अभी डबल बॉन्ड को मैंने बताया कि 6 मेंबर में भी देखने को मिल जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा, फ्री रेडिकल, तो इसे जो ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका ब्रेड्स रूल। अब देखिए, अब कुछ और पॉइंट आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब देखिएगा ये ब्रेड्स रूल क्यों इम्पोर्टेंट है नीट और आईआईटी के लिए, अब आपको समझ में आएगा। देखो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में एक तो कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और कंजुगेटेड सिस्टम है तो इट मीन्स वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें हम कोशिश करते हैं समझने की। ये देखिए, अब अगर यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, ये डबल बॉन्ड अगर मैंने लगाया तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ H है, 1 2 3, तो यहाँ भी H है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए, देखिए ध्यान से, अगर मैं CH H H इसे किससे जोड़ दूँ, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 से जोड़ दूँ, तो आपको मालूम है कि ये कैसा हो गया, sp3, और ये sp3 है, और ये कैसा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इससे कितने जुड़े हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये आसानी से ये क्या करेगा, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बताइए, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रेड्स रूल क्या हो जाएगा, ब्रेड्स रूल यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लग पाएगा। क्यों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो लग जाना चाहिए, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये डबल बॉन्ड है, और इससे ये अल्फ़ा और इधर ये अल्फ़ा, ये sp3 है, ये भी sp3 है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन एक एक है, तो लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप लगाओगे तो देखो क्या कंडीशन आ जाएगी, आपने लगा दिया ब्रेड्स रूल, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगा दिया आपने, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल, ये हो गया नेगेटिव, और ये आ गया H+। अब देखिए ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, उसके ब्रिज हेड के पास में क्या गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। तो अभी मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? इसी तरह इस साइड से नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखिए, समझिए ये इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। ये देखिए, अगर आपने इधर से लगाने की कोशिश की तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, देखिएगा। तो ये बना आपका डबल बॉन्ड, ये देखिए ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ गया आपका H+। तो ये देखिए ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसके जस्ट बगल में आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, SC नहीं लगा सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ब्रेड्स रूल का यूज इस तरह से
इन क्वेश्चन को सॉल्व करने को किया जाता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन, लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। प्लेनर फॉर्म में नहीं आएगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह देखिए जरा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में हम लोग क्या सिखाते हैं आपको, देखिए समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट की, तो मीजोमेरिक इफेक्ट में भी हम किसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल when all atoms of molecules are planar। जब वो प्लेनर होंगे तभी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा पाते हैं। तो देखिए ज़रा इसमें देखते हैं, ये हम जानते हैं कि चाहे मीजोमेरिक इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, यह सब तभी पॉसिबल होंगे जब वो प्लेनर हो। तो देखिए ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ये लिया मैंने n, ये देखो ये हो गया लॉन पेयर, और यहाँ मैं लगा देता हूँ। अब देखिएगा मैं एक दूसरा देता हूँ, ये दिया मैंने NH2COCH3। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लॉन पेयर है, क्या है प्लस m की कंडीशन। देखिए ध्यान दीजिए, लॉन पेयर हो, सिंगल हो, फिर डबल हो। तो ये देखिए लॉन पेयर हो, सिंगल हो, डबल हो, इसके मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस m अप्लाई हो रहा है, और क्या बन जाएगा NH2 प्लस CO नेगेटिव CH3। देखिए क्या लग गया, प्लस m। अब देखिए क्या यहाँ पे वो कंडीशन दिखाई दे रही है, बिल्कुल कंडीशन दिखाई दे रही है। ये ज़रा ध्यान दीजिए, लॉन पेयर सिंगल डबल, इट मीन्स प्लस m। लेकिन क्या प्लस m आप लगा पाएंगे, क्या ये ब्रेड्स रूल को फॉलोअप करेगा क्या? देखिए ब्रेड्स रूल का वायलेशन तो नहीं कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जब आप इसे दोगे तो ये जरा देखो ध्यान दो, ये क्या होगा, ये देखिए ये आ गया O नेगेटिव, ये हो गया डबल, और ये आ गया N पॉजिटिव। और ये देखिएगा यही तो आपका ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड नाइट्रोजन और यहाँ ब्रिज हेड कार्बन। तो ये देखिए इसके बगल में क्या गया, डबल बॉन्ड, इट मीन्स यहाँ पे प्लस m की बात नहीं करेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये एक बार में आपको समझ नहीं आया तो इसे कोशिश कीजिए कि आप इसे बार बार देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।